एक छत्रराज न भय काहू को, नित आनंद रयो उर छाई। अर्थ कामना और वासना, ये सब मन ते गए न साई। भागवत धर्म की श्रेष्ठता यह है कि भगवान का भजन करने वाला भक्त भजन रूपी महल में ही रहता है। उसे वहां से निकलने की न इच्छा होती है और ना ही उसे अवकाश है। जो ये भक्ति रूपी भागवत धर्म है, इसकी सबसे बड़ी श्रेष्ठता यही है कि भगवान का भजन करने वाला जो भक्त है, जो वास्तविकता में भगवान का भजन करने में जिसको प्रियता होने लगी, जिसको भगवान का भजन करने में आनंद आने लगा, वो भक्त सदैव भजन रूपी महल में ही रहता है। उसे वहां से निकलने की ना इच्छा होती है और ना ही उसे अवकाश है। ना तो इसके हृदय में इच्छा होती है कि मैं इस भजन से अलग हूं, ना उसके पास समय रहता है, ना उसके पास प्रभु के गुणगान, लीला गुणगान, नाम जप, वाणी पाठ, सेवा, इन सब से उसको अवकाश ही नहीं होता और ना ही उसकी इच्छा होती इससे अलग होने की। उसके हृदय में तो श्री हरि चरणों की अचल प्रीति निवास करती है। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके उर आवे नहीं सोई अति मतिमंद। सब धर्म में भ्रमे जिनी, जुगल चरण चित लाए। जैसे दुख परदेस को, घर आए ते जाई। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम। हित ध्रुव हित सो भजत रही, पल पल श्यामा श्याम। ऐसे भजनानंदी भक्त के हृदय से, जो ऐसा भजनानंदी भक्त है, ऐसे भजनानंदी भक्त के हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर निकलकर न जाने कहां रसातल में पलायन कर जाते हैं। देखिए, हम पूर्व में भी कह चुके हैं, साधक को इन सारे विकारों को दूर करना पड़ता है। साधक जो होता है, जो अपने साधन बल से भजन करता है कि मैं नाम जप, मैं अमुक क्रिया, मैं अमुक क्रिया, उसको इन सारे विकारों को दूर करने का प्रयास करना पड़ता है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर काम, क्रोध, मत्सरता, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भजनानंदी भक्त यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसे भजनानंदी भक्त के हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर निकलकर न जाने कहां रसातल में पलायन कर जाते हैं, सामने आने का साहस नहीं कर पाते हैं। भक्त को इन सारे विकारों को दूर करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। भक्त के हृदय से तो पता नहीं कब जाने, उसको पता ही नहीं पड़ पाता कि कब उसके हृदय से विकार चले गए। उसको पता ही नहीं पड़ता कि विकार होते क्या है। सब वो तो हर पल अपने प्यारे की स्मृति में, प्यारे के आनंद में ऐसा डूबा रहता है कि विकारों का ना तो कुछ उसको भान रहता है और ना विकारों को दूर करने की उसकी चेष्टा होती है। ऐसे वैष्णव भक्त का ही सब और एक छत्र राज्य हो जाता है और उसके हृदय में निरंतर भक्ति जन्य आनंद छाया रहता है। उस आनंद के समक्ष धन, मान संबंधी समस्त कामनाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसा जो भक्त होता है, उसके हृदय में विकारों का स्थान ही नहीं रहता। उसके हृदय से समस्त धन, वैभव आदि की कामनाएं, वो सब कामनाएं, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग यानी भागवत धर्म सब धर्मों से सर्वोपरि श्रेष्ठ है। इस प्रकार देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का, प्रिय प्रीतम की भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है तथा परम स्वतंत्र है।
अर्थात कर्म ज्ञान आदि के अधीन नहीं है। भक्ति मार्ग जो है वो परम स्वतंत्र है, किसी कर्म या ज्ञान आदि किसी भी अ, अन्य किसी साधन की उसको आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी जीव यदि इस भागवत धर्म की श्रेष्ठता को ना समझ पाए तो यह उसका बड़ा ही दुर्भाग्य है। अज्ञानी जीव अगर इस भागवत धर्म की श्रेष्ठता को नहीं समझ पा रहा तो ये उसका केवल केवल दुर्भाग्य है। अतएव अन्य अन्य सारे धर्मों की भटकन छोड़कर श्री हरि के युगल चरणारविंदों को ही हृदय में धारण करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति परम सुख शांति का अनुभव करेगा। जैसे कोई अपने घर आने पर सुखी हो जाता है, जैसे कोई विदेश में रहने वाला व्यक्ति जब बहुत लंबे काल के बाद में अपने घर आता है तो उसको कितना आनंद प्राप्त होता है, ऐसे ही जो इस परम भागवत धर्म का आश्रय ले लेगा उसको परम सुख शांति का अनुभव होगा। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, यदि तुम सदैव सुख शांति चाहते हो तो प्रतिपल प्रीति पूर्वक श्री श्यामा श्याम का भजन करते रहो। प्रीति पूर्वक, देखिए अब श्यामा श्याम का भजन करने की यहाँ पे बात आ रही है, तो प्रीति पूर्वक हम अनेक बार इस बात को चर्चा में बोले हैं कि देखिए जब हम इस मार्ग पे चलना प्रारंभ करते हैं तो इस मार्ग पे जब आते हैं तो संसार का बहुत बहुत प्रभाव हमारे अंतःकरण पे जो मन है हमारा इस पे बहुत ज्यादा संसार का प्रभाव होता है। तो उस संसार के प्रभाव को नष्ट करने के लिए आपको बोला जाता है आप नाम जप करिए, आप ये क्रियाएं करिए, आप ये क्रियाएं करिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मन संसार से विरत होना प्रारंभ होता है वैसे वैसे हमारी प्रियता इन सब साधनों में नाम जप आदि में बढ़ने लगती है। और जब वो प्रियता बढ़ती है तो हमारे अंदर इन प्रभु के नाम की, प्रभु के लीला गायन की प्रियता होने लगती है, रति हो जाती है। और जहां हमारी रति हुई वहां बस हमको परम आनंद अनुभव में आना प्रारंभ हो जाता है। वो परम आनंद जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, जिसका कोई बराबरी ही नहीं है, ऐसा परम आनंद। संत रूपी वैद्य का आह्वान, दूसरी लीला है वैदिक ज्ञान। 42 लीला में दूसरी लीला है वैदिक ज्ञान। संत रूपी वैद्य का आह्वान। वैद एक पंडित अति भारी, ठाणो सब सो कहत पुकारी। जैसो रोग होई जाको, तैसी औषध देहु ताको। जगत का कल्याण करने वाले पर हितकारी संत रूपी वैद्य के रूपक से एक आख्यान प्रस्तुत करके रसिक संत श्री ध्रुवदास किसी संसार रोग से ग्रस्त देहधारी की स्थिति और संसार रोग से मुक्त होने का औषध ज्ञान वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपनी विद्या में अत्यंत निपुण और परोपकारी एक वैद्य राज किसी ग्राम में आकर वहां के जन समाज से पुकार पुकार कर कहने लगे कि भाई, मैं रोगों का हरता वैद्य हूँ, मैं सब रोगों का हरण करने वाला वैद्य हूँ। जिस किसी व्यक्ति को जो भी रोग होगा मैं उसको उस रोग के विनाश करने की दवा दूंगा। मेरे पास सभी रोगों की अचूक दवाएं हैं। ऐसा एक परोपकारी वैद्य गांव में जाके वो पुकारने लगा। अब रोगी क्या निवेदन कर रहा है? यह सुन एक गयो तेरे रे, ऐसो बल औषध को तेरे। मेरे बिथा बड़ी अति भारी, कही मोसो कछु सोच विचारी। तेरे रोग कहा है भाई, ताकि औषध देऊं बताई। वैद्यराज की घोषणा सुनकर एक रोगी व्यक्ति उनके पास जाकर बोला कि वैद्यराज जी, आपके पास क्या ऐसी कोई औषधि है जो मेरी बीमारियों का उपचार करके मुझे स्वस्थ कर दे? मैं बहुत व्यथित हूँ। उसकी बात सुनकर श्री वैद्यराज ने कहा, तुम पहले अपनी व्यथा का ब्यौरा तो बताओ, जो तुमको रोग हो रखा है उसका विवरण तो बताओ, तुम्हें क्या रोग है, कि तुम्हें बीमारी क्या है, तब मैं उस रोग की औषधि बताऊंगा। अब जो रोगी है वो बता रहा है, हम ही रोगी हैं,
यहाँ पे हम रोगी हैं और हमारे गुरुदेव वो वैद्य हैं। पाप ही कर्म अधिक में कीने, महादुखी ती रोग के लीने, विषय विषम विषतन रयो छाई, भव भुवंग तेले छुड़ाई, धरि यह देह कछु नहीं कीनो, कृष्ण चरण चित कबहु न दीनो, विषय स्वाद में रयो लो भाई, झूठे सुख में आयु बिताई, दुख पायो जहाँ जहाँ चित दियो, अब हो पावत अपनों कियो, ऐसे मोह जाल में परयो, यह माया ने सर्व सुहरयो, जिनको हो समुझत हो अपने, ते तो भय रहने के सपने, गज तुरंग सेवक सुत नाती, जागी परे ते दिया न बाती। वैद्यराज की ये बात सुन के रोगी कहने लगा, प्रथमतः मैंने अपने जीवन में बहुत से पापमय कर्म किए हैं, इसलिए पाप रोग से ग्रस्त होकर अपार दुखी हो गया हूँ। हमारी आपकी स्थिति ये रोगी वर्णन कर रहा है। देखा जाए तो हमारा ही तो जीवन देखिए ना, कितने पापमय कर्मों से हमारा जीवन ये बीता है। हम अनेक बार इस बात को आप सभी जन से कहते हैं कि गुरुदेव कृपा न किए होते तो अनंत जन्मों की तो जाने दीजिए, अनंत जन्मों का तो लेखा जोखा बहुत परे की बात है। इसी जन्म का लेखा जोखा अगर देखा जाए तो इसी जन्म का इतना भारी रजिस्टर भर गया है कि इसी जन्म के पाप कर्म हमको पल पल भयभीत करते रहते हैं कि कितने कितने अशुभ कर्म हमसे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप में कर्म किए हैं, इसलिए पाप रोग से ग्रस्त होकर अपार दुखी हो गया हूँ। पाप रूपी रोग जो है वो मेरे को ऐसा ग्रस्त हो गया है, ऐसा मैं ग्रसित हो गया हूँ कि जानते हुए कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन माया के वशीभूत होकर मैं पाप कर्म करने में निरंतर लगा हुआ हूँ। पापों का भयानक विषय रूपी विष मेरे तन में व्याप्त है। मेरे शरीर को पाप रूपी विष ने पूरा ग्रसित कर लिया है। पूरे शरीर में पाप रूपी विष फैल गया है। जैसे एक किसी के शरीर में सांप द्वारा काटने पे जहर फैल जाता है, उसी प्रकार से पापों का भयानक विषय रूपी विष मेरे तन में व्याप्त है। मैं संसार रूपी सर्प से ग्रसित हूँ। ये जो संसार रूपी सर्प है, इसने मुझे डस लिया है और इसके डसने से पाप रूपी जहर मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। मुझे आप इस जन्म मरण रूपी संसार सर्प की लपेट से छुड़ाइए। आप कृपा कीजिए कि ये जो संसार रूपी सर्प ने मेरे चारों ओर लिपट गया है, आप मुझे इस संसार रूपी सर्प से छुड़ा लीजिए। बड़े दुख की बात यह है कि मैंने ऐसा उत्तम मानव देह पाकर भी कोई पुण्य कार्य नहीं किए और कभी भूलकर भी भगवान श्री कृष्ण के पतित पावन चरणार बिंदों में मन नहीं दिया। केवल केवल संसार में रत होके भोगों को भोगना, नित्य नई कामनाएं, नित्य नई वासनाएं, केवल केवल एक यंत्र की तरह, ना अपना कोई अपने विषय में कुछ नहीं सोचना। केवल केवल जो झूठा संसार है, झूठे संबंध हैं, उन्हीं के सुख के लिए, उन्हीं को आनंद देने के लिए निरंतर हर पल बस उद्यत हूं। लेकिन कभी भी ये भाव हृदय में नहीं आया कि जो पतित पावन मेरे प्यारे प्रभु हैं, उनका भी भजन किया जाए, उनके चरण कमलों का स्मरण किया जाए, उनके चरण कमलों का आश्रय लिया जाए। उत्तम मानव देह पाकर भी कोई पुण्य कार्य नहीं किए और कभी भूलकर भी भगवान श्री कृष्ण के पतित पावन चरणार बिंदों में मन नहीं दिया। विषयों के स्वाद सुखों में भूला रहकर आयु समाप्त कर दी। केवल कल परसों बताया था ना कि जब बालपन में थे तो खेलने कूदने में बालपन निकाल दिया, यानी
12, 13, 14, 15 वर्ष की आयु तक जो है केवल इस भाव के साथ में कि ये तो खेलने कूदने के दिन है। अरे ये कोई भजन करने का दिन तो समय थोड़ी है। अभी कोई अभी देखिए ना, कोई छोटा बच्चा अगर लाली है ग्रुप में एक, वो बताती है कि साथ के बच्चे कहते हैं कि अरे अभी से तुम ये तिलक लगा के और ये सारी चीजें, तुम्हें अभी कोई भक्ति करने का समय थोड़ी है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ष तक की आयु तो खेलने कूदने में ही बिता दी। तब तक तो भगवान का कोई चिंतन ही नहीं कि भगवान है, भगवान का कुछ हमको भजन करना चाहिए। ये समय तो बस इसी खेल कूद में व्यतीत कर दिया। अब जब जैसे ही यौवन अवस्था में प्रवेश किया, तो काम भाव ने, काम रूपी सर्प ने ऐसा डस लिया कि बस काम भाव हमारे चिंतन में हर समय काम काम काम। देखिए वर्तमान में जो आज की युवा पीढ़ी है, उसको केवल 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 काम भाव ही उसके मानस पटल पे ऐसा विराजमान हो गया है। काम रूपी कलयुग ऐसा उसके, जैसे राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग विराजमान हो गया था, इसी प्रकार वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उसके मानस पटल पे केवल काम भाव, केवल भोगो, कैसे ही करके भोग लो, पर पर आकर्षण का शरीर मिले और उसको बस उससे आनंद प्राप्त करो, उसको भोगो, बस यही चिंतन। तो इसी चिंतन के साथ में कब 25-30 वर्ष जीवन के बीत जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35। हालांकि काम भाव तो ऐसा दुष्ट है कि ये तो आयु कभी देखता ही नहीं है। गुरुदेव सुनाते हैं ना, जब हितधाम में थे तो 70-80 वर्ष के आयु के जन, 70-80 वर्ष की आयु के संत जन ही जो है इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, मैं काम से बहुत पीड़ित हूँ। तो काम भाव कोई आयु थोड़ी देखता है। किसी को अगर ये भ्रम होता हो कि काम भाव जो है एक आयु के, जैसे शरीर ढीला पड़ता है ऐसे ही काम हल्का पड़ जाता है, नहीं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो शरीर तो, क्योंकि शरीर शिथिल होने लगता है, लेकिन काम भाव वहीं के वहीं रहता है, तो और ज्यादा फिर जलन होने लगती है, क्योंकि शरीर अब कुछ करने योग्य नहीं रहा, लेकिन काम तो अंदर हृदय में विराजमान है, तो वो पल पल जलाता है। तो लेकिन चरम पे जो काम रहता है, वो काम यौवनावस्था में जो है काम अपने चरम अवस्था पे पहुंच जाता है। तो बचपना तो, बालपना तो जो है खेल कूद में बिता दिया, और जवानी जो है वो केवल काम भाव से, भोक्ता भाव से बिता दी। अब कृपा हुई तो विवाह हो गया, गृहस्थ जीवन में आ गए, लेकिन गृहस्थ जीवन में आने के बाद भी केवल वही भोग, और फिर उन भोगों के साथ में नई नई जिम्मेदारियां, एक पिता की जिम्मेदारी, एक परिवार की जिम्मेदारी। तो अब उसमें ऐसे यंत्रवत लग गए कि हमको तो लगता है कि बहुत से जन तो शायद कभी इस बात का भी चिंतन नहीं कर पाते होंगे। वो अपनी अगर दिनचर्या देखते हों, तो हमने अभी कल परसों कहा था ना कि कब आपके 5 वर्ष पिछले, जरा 5 या 10 वर्षों को जीवन के उठा के देखिए, कब 5 वर्ष बीत गए आपको वही काम करते करते, व्यापार करते करते या नौकरी करते करते, कब 5 या 10 वर्ष निकल गए आप जरा बताइए। अभी का देख लीजिए, एक महीना कैसे आपको उसी रूटीन ड्यूटी को करते हुए कैसे एक महीना बीत गया, आपको पता ही नहीं। अरे ये तो ये महीना था, एक महीना कैसे बीत गया। तो ऐसे ही जब गृहस्थ जीवन में आ गए, जिम्मेदारियों में आ गए, अर्थ कमाने लगे, तो बस कितना ज्यादा से ज्यादा अर्थ कमाएं और अर्थ कमा के कितना ज्यादा से ज्यादा भोगें, बस इसी चिंतन में हमेशा हमारा मन लग जाता है। और फिर उसके बाद जब वृद्धावस्था आती है, तो वृद्धावस्था में फिर इतने में भी आसक्ति नहीं छूटती। अब संतान, संतान की संतान का चिंतन होने लग गया, उनके उनके विषय में चिंतन होने लगा कि उनका भविष्य कैसे सुधरेगा। तो इन सब चीजों में, विषयों के स्वाद सुखों में भूला रहकर आयु समाप्त कर दी, और भगवत भक्ति रूपी सच्चे सुख से वंचित रह गया। मैंने संसार में जहां जहां मन लगाया, वहां वहां दुख ही पाया। देखिए, संसार में जहां जहां हमने मन को अपने लगाया, जहां जहां संसार में मन को लगाया, वहां वहां दुख ही पाया। मैं अपने किए का फल भोग रहा हूं, मोह जाल में फंस मरा, मोह जाल में फंस के मर गया। तो इस ठगनी माया ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। ये जो ठगनी माया है, इसने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा, सब हर लिया।
आश्चर्य है मैंने इस संसार में जिसे अपना माना, वही मेरे लिए रात्रि का झूठा स्वप्न बनकर रह गया। इस संसार में जिसको मैंने अपना माना, वो ही एक रात्रि के स्वप्न की तरह, जैसे रात्रि में स्वप्न देखा और सुबह उठने पे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। इसी प्रकार से जिसको मैंने अपना माना कि ये मेरा प्रिय, ये मेरा संतान, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, जिसमें प्रियता करी, एक दिन वही स्वप्न की तरह मिथ्या हो गया, झूठा हो गया, क्योंकि ये संसार ही मिथ्या है, संसार ही झूठा है, स्वप्नवत है। इस स्वप्न को हम सत्य मान के, जबरदस्ती हम इस स्वप्न को सत्य मान के व्यवहार करने में लगे हुए हैं। आश्चर्य है मैंने इस संसार में जिसे अपना माना, वही मेरे लिए रात्रि का झूठा स्वप्न बनकर रह गया। ये हाथी, घोड़े, सेवक, सेविकाएं, पुत्र, पौत्र, सभी तो स्वप्न संसार के लोग हैं। ये सभी जितना भी वैभव है, धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, समाज है, मित्र है, शरीर है, ये सब के सब स्वप्न संसार के लोग हैं। स्वप्न का जो संसार है उसके लोग हैं। वस्तुतः जागने, ज्ञान होने पर न दीपक है न वर्तिका, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। जब जागा तो ना कोई, क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान ना होने के कारण ना तो दीपक दिखाई दे रहा है, ना बत्ती दिखाई दे रही है, केवल चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसी जीव की स्थिति उस रोगी की स्थिति है, जो रोगी वैद्य को अपना रोग का वर्णन कर रहा है, लेकिन ये रोगी वो हम सब जन के लिए ही ये वार्ता, हम सब जन के लिए ही यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है। एते पर समुझारयो, समुझत नहीं मन मोर, देखी देखी नाचत मुदित, विषय बादरनियो। इन सब बातों को समझकर भी मेरा अज्ञानी मन समझता नहीं है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। जानते सब हैं, प्रत्येक जन जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। इन सब बातों को समझकर भी मेरा अज्ञानी मन समझता नहीं है। सब मालूम है कि हम दुर्गति की ओर जा रहे हैं, सब मालूम है हम पल पल मृत्यु की ओर जा रहे हैं, सब जानते हैं कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई धन, संपत्ति, शरीर, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन इन सब बातों को समझकर भी मेरा अज्ञानी मन समझता नहीं है। यह मेरा मन रूपी मोर विषय रूपी बादलों की ओर देख देखकर प्रसन्न हुआ नाचता है। ये जो मेरा मन रूपी मोर है, ये सब कुछ जानते हुए भी विषय रूपी जो बादल हैं, जिनमें कहीं कोई सुख ही नहीं है, मिथ्या बादल हैं, जिनमें कभी वर्षा ही नहीं होगी, जिनमें जल ही नहीं है, ऐसे विषय रूपी बादलों की ओर देख देखकर प्रसन्न हुआ नाचता है। बूढ़त मोह सिंधु की धारा, काड़ी दया करे करी मोहि पारा, हो अति दीन महादुख पावत, लोक कुटुंब को न मोह लावत, जे जे मुख जोवत है मेरो, तीन में को न आवत नेरो, मेरी बात सुहाते न काहू, ताते उपजत हैं उर्दाहू, भयो बलहीन बुद्धि हूँ नाठी, ताहा सहाय भई कछु लाठी। अर्थात सब प्रकार से सांसारिक यातनाओं को भोगकर भी इसे विषयों से उपरति नहीं हो रही है। सब प्रकार से सांसारिक यातना ये मन भोग रहा है, सांसारिक यातनाओं को सहन कर रहा है। जिनको हम अपना माने बैठे वो पल पल हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमको प्रतिकूलताएं दे रहे हैं। हमारी संतान, हमारा परिवार, हमारे परिजन, जिनको हम अपना माने बैठे हैं झूठे भ्रम से। गुरुदेव सुनाते हैं ना कि एक बार एक संत भगवान गांव से निकल रहे थे, तो वहां देख रहे थे एक वृद्ध व्यक्ति को एक नवयुवक पीट रहा था। उसको पीटता देख के जो है उन्होंने
वृद्ध जब वो चला गया पीट के, तो उस वृद्ध से पूछा कि कौन था ये तुम्हारा? बोले पुत्र था, मेरा पुत्र था, मुझे पीट रहा था। तो बोले अरे क्यों अपनी इतनी दुर्गति कराते हो? संसार ये सब अब छोड़ के, बुढ़ापा हो गया, अब ये सब छोड़ के चलो हमारे साथ साधु मंडली में शामिल हो जाओ। डंडा लेके भाग पड़े उन पे। अरे मेरा बेटा है, मुझे मार रहा है, तो तुम्हें काहे को फर्क पड़ रहा है? तुम्हें क्या चिंता हो रही है? तुम क्यों, मेरा बेटा है, मुझे मार रहा है। तो देखिए, ऐसी दुर्गति की स्थिति बन गई है कि हम सब जानते हैं, सब देखते भले भी, भले प्रकार से देखते हुए भी हम उन्हीं कष्टों को, यातनाओं को सहन कर रहे हैं। इसलिए हे करुणामय संत रूप वैद्यराज जी, संसार समुद्र के मोह प्रवाह में डूबते हुए मुझ अज्ञानी को उबार लीजिए और इस संसार से पार कर दीजिए। ये जो संसार रूपी समुद्र है, इसके मोह प्रभाव में मैं, मोह बहाव में बहता जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, और मुझ अज्ञानी को उबार लीजिए और इस संसार से मुझे पार कर दीजिए। मैं अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो चुका हूँ। मेरी दशा जो है वो अत्यंत दीन हो चुकी है। बड़ा दुख पा रहा हूँ, बहुत दुख में हूँ, बहुत दुख में हूँ। संसार और कुटुंब के अपने कहे जाने वाले लोग अब मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। जिनको मैं अपना कहता था, ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मित्र मेरे हैं, ये समाज मेरा है, कोई अब मेरी ओर देखना ही नहीं चाहता। बुढ़ापे में देखिए यही स्थिति होने वाली है और हो रही है। कितनी दुर्गति हो रही है। जिस जिन संतानों को, वैसे कहते हैं ना, देखिए कि आज कलिकाल का यही बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हो रहा है। कलिकाल का बड़ा बड़ा विपरीत स्वरूप है कि पहले ये माना जाता था कि पुत्र एक बार को फिर भी अपने माता पिता से विमुख हो सकते हैं, लेकिन पुत्रियां, अरे पुत्रियां तो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत। वो संसार मतलब अपने माता पिता से अलग होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी उन्हें माता पिता की कितनी चिंता रहती है। तो लेकिन वर्तमान में क्या स्वरूप संसार का हो रहा है? अभी कल परसों हमने ग्रुप में वीडियो डाला ना, देखिए 3 पुत्रियां होते हुए भी पिता का अंतिम संस्कार, और पिता ने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया, क्या कि जो है मेरी पुत्रियां समर्थ हों। लेकिन क्या हो रहा है कि वीडियो कॉल पे वो अंतिम संस्कार कर रही हैं उनकी पुत्रियां, उनके पास आने के लिए समय नहीं है। 3 पुत्रियां होते हुए भी उनका अंतिम संस्कार नहीं करने की, और एक पुत्री तो कितना बड़ा काम कर रही है कि 5100 रुपए वहां से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे रही है कि इनकी अस्थि विसर्जन कर देना। बताइए क्या संबंध है? क्या संबंध है? संबंधों का स्वरूप तो देखिए। लेकिन हमको भ्रम है, हम देखिए, एक बात खूब अच्छे से समझिएगा, हमको भ्रम ये है कि हमारे घर में नहीं हो सकता ऐसा, और सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और सबके साथ ही हो सकता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें तो लगता है कि शायद ही कोई ऐसा माता पिता होता होगा जो इस कल्पना के साथ में अपनी संतान का पालन पोषण करता होगा कि चाहे वो कैसा भी, स्वयं कैसा भी सही, लेकिन वो यही कल्पना करता होगा कि मेरी संतान अच्छी बने। यहाँ तक कि जो पापाचरण करने वाले होते हैं वो भी अपनी संतान को गलत मार्ग पे नहीं चलाना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारी संतान समाज में अच्छी बने। तो ऐसा तो कोई माता पिता नहीं चाहता होगा कि हमारी संतान ऐसी बने जो कि हमारे ऐसे प्रतिकूल भाव बनाए। लेकिन यही देखिए कलिकाल का यही प्रभाव है। जो कभी मेरा मुंह ताकते रहते थे, वही अब मेरे पास तक आना पसंद नहीं करते। बहुत देखो कटु वचन है, बहुत सत्य वचन है। जो मेरा मुंह ताकते रहते थे, कभी कौन मुंह ताकते रहते थे? जब नाती पोते, जब छोटे छोटे बच्चे दादा दादी या नाना नानी जब घर पे आते हैं, तो देखो कैसे कैसे वो मुंह ताकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कैसे मुंह ताकते हैं कि हाँ हमारे परिजन आ रहे हैं, मतलब हमारे दादा दादी नाना नानी आ रहे हैं, या हमारे माता पिता स्वरूप में जब देखिए, तो छोटे बच्चे होते हैं तो बाहर से जब माता पिता आते हैं तो कितना मुंह ताकते हैं कि हाँ देखो हमारे लिए कुछ लाए होंगे, हमारे लिए कुछ जो है पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ लाए होंगे। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माता पिता या वृद्ध जन जो है कुछ करने योग्य नहीं रहते, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, तो फिर उनको देखना भी नहीं चाहते। तो जो कभी मेरा मुंह ताकते रहते थे, वही अब मेरे पास तक आना पसंद नहीं करते। मेरी बात अब किसी को सुहाती तक नहीं है। इस कारण मुझे बड़ी मार्मिक पीड़ा हो रही है। इस कारण मुझे बहुत ज्यादा मर्म मर्म स्पर्शी मेरी पीड़ा मेरे को सहन नहीं हो रही है।
मैं शरीर शक्ति से रहित बलहीन हो गया हूं। मेरे शरीर में अब कोई शक्ति नहीं रही, मैं बलहीन हो गया। मेरी बुद्धि नष्ट सी हो गई है, मेरी बुद्धि अब काम नहीं करती, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। इस बुढ़ापे में यदि कोई सहायक है तो केवल वह एक सूखी लाठी ही है। इस बुढ़ापे में अगर कोई सहायक है तो केवल एक मेरी जो लाठी है, बुढ़ापे की जो लाठी कहते हैं ना कि बुढ़ापे में लाठी ही सहायक होती है, बस वो लाठी मेरी सहायक है। झूठ कुटुम्ब ही के रंग भीनो, साचे प्रभु सोचित नहीं दीनो। कहाँ लगी कहो मूढ़ता अपनी, ढांपी लियो माया की चपनी। नैन गए अरु श्रवण हूँ, और गए मुख दंत। बुद्धि घटी तन गति लटी, तृष्णा को नहीं अंत। खेद है कि मैं जीवन भर झूठे कुटुंब के मोह रंग में रंगा रहा। मुझ अभागे ने कभी अपने सच्चे साथी प्रभु श्री हरि को अपना चित्त समर्पित ही नहीं किया। वैद्य जी, मैं अपनी मूर्खता का क्या बखान करूं? मुझे तो माया के ढक्कन ने सब ओर से ढांक लिया। मेरे नेत्र श्रवण तो गए ही, मुख के दांत भी चले गए। मेरे नेत्रों की शक्ति, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति तो गई गई, मेरे मुख के दांत भी चले गए। बुद्धि क्षीण हो गई, शरीर शक्ति भी समाप्त है, किंतु हाय हाय, तृष्णा का अंत नहीं हो रहा। ये जो तृष्णा है, भोग रूपी तृष्णा है, आशा रूपी तृष्णा है, इसका कहीं अंत ही नहीं हो रहा। आशा नष्ट ही नहीं होती, ये आशा खत्म नहीं होके देती। ये आशा तो ऐसी सुरसा की तरह मुख फैलाए खड़ी हुई है कि बस जैसे जैसे हम उस आशा की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे सुरसा की तरह वो अपना मुख फैलाती जाती है। तृष्णा का अंत नहीं हो रहा, वरन ये बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। टूटी खाट ना छाड़ी भावे, सुत के सुत नातिनु खिलावे। यह रुचे मुख नाम नावे, जय वो जम के द्वारे भावे। देखिए, यही बात समझिए, खूब अच्छे से समझिए, क्या स्थिति हमारी होने वाली है या हो रही है। मैं पुत्र पौत्रादि के मोह में डूबा हुआ उन्हीं के बीच पड़ा सड़ता रहना चाहता हूँ। पहले पुत्र और पुत्री के मोह में, फिर पुत्र और पुत्री के जो संतान हुई उनके मोह में। बस देखिए, ये देखिए ना, क्यों कह रहे हैं ये संत जन, क्यों इस स्थिति को बखान कर रहे हैं? क्योंकि सबकी यही स्थिति है, माया में फंस के सबकी यही स्थिति है। मैं पुत्र पौत्रादि के मोह में डूबा हुआ उन्हीं के बीच पड़ा सड़ता रहना चाहता हूँ। हाय, ये आशा, ये माया, ये जो मोह रूपी जो ये गले में जो रस्सी बंध गई है ना, ये हमको छूटने ही नहीं देती। मुझे शयन करने के लिए एक टूटी पुरानी झिलंगी खाट मिली है, जो टूट भी रही है, पर मैं उसमें पड़ा रहकर आनंद मग्न हूं, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। टूटी फूटी एक खाट दे दी गई है, वो बिल्कुल दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ये माया का कितना प्रबल स्वरूप है कि अब भी हमको समझ में नहीं आ रहा। अब तो छोड़ दें कम से कम, हम अब तो इस मोह रूपी पाश जाल को अपने मुक्त हो जाएं, प्रभु का आश्रय लेके प्रभु के नाम रूपी अ, अस्त्र से इस पाश को, माया रूपी मोह रूपी पाश को हम काट डालें। मुझे शयन करने के लिए एक टूटी पुरानी झिलंगी खाट मिली है, जो टूट भी रही है, पर मैं उसमें पड़ा रहकर आनंद मग्न हूं, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। पुत्रों को गोद में खिलाकर तृप्ति नहीं हुई, अब पुत्रों के पुत्र नातियों को खिला दुलाकर आनंदित होता हूं। देख लीजिए, यही स्थिति है ना, यही स्थिति है। देखिए देखिए, कितनी विचित्र स्थिति है कि पुत्रों को गोद में खिलाकर तृप्ति नहीं हुई, अब पुत्रों के पुत्र नातियों को खिला दुलाकर आनंदित होता हूं। मजे की बात यह है कि मुझे यही सब अच्छा लगता है, मुझे यही अच्छा लगता है अभी भी। पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, लेकिन अब पौत्र के भी पुत्र की तैयारी हो गई, लेकिन फिर भी नहीं माया छोड़ रही, फिर भी मोह नहीं छोड़ रहा।
अरे अरे, कितना बुद्धि पे पत्थर पड़ा हुआ है, कितना बुद्धि पे ये मोह रूपी पत्थर पड़ा हुआ है जो हमको प्रभु की ओर जाने ही नहीं देता। यमराज के द्वार में जाना ही रुचिकर लगता है। मजे की बात यह है कि मुझे यही सब अच्छा लगता है, यमराज के द्वार में जाना ही रुचिकर लगता है। मन लाग्यो अति झूठ सो, तज साचई सुख मूल। छाणी सुधा के सुख फलही, गही जाई विषसूल। ज्यों ज्यों तन अति जीरन भयो, त्यों त्यों लोभ रोग बढ़ी गयो। अब तुम जतन करो चित लाई, जाते कछु एक हियो सिराई। सारे सुखों के मूल सत्य का त्याग करके मेरा दुष्ट मन झूठ अथवा झूठे संसार से ही अधिकाधिक चिपटता है। यह अभागा अमृत में सुख स्वरूप फल का त्याग करके विष में सूल कांटों को ही पकड़ना चाहता है। देखिए, यह मेरा शरीर जितना जितना जर्जर यानी बूढ़ा हो रहा है, उतना उतना ही लोभ रूपी रोग बढ़ता जा रहा है। यही सब मेरी दुर्दशा है। इसलिए हे करुणामय वैद्यराज जी, आप सावधानी पूर्वक कुछ ऐसा यत्न कीजिए जिससे मुझे कुछ तो शांति रूपी शीतलता प्राप्त हो। अब यहाँ पे रोगी जो संसार रूपी रोग से जो पीड़ित रोगी है, उसने अपना पूरा वृतांत जो है वो वैद्यराज गुरु से कह डाला। वैद्यराज जो संत है उनसे ये कह दिया कि अब आप ही देखो। अब रोग निदान एवं पथ्यपूर्ण उपचार। अब वैद्यराज जो है वो रोग का निदान बता रहे हैं, उपचार बता रहे हैं। तबहि वैद तासों कही, करो जतन दुख जय सही। इंद्री निग्रह जो पथ करही, तिय इमली ते मन परिहरही। लोभ खटाई मोह मिठाई, दही क्रोध के निकट न जाई। अब देखिए, ये रोग हम सबको लगा हुआ है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये रोग नहीं लगा हुआ है। खूब अच्छे से अपने हृदय में झांक के देख लीजिएगा। यहाँ ये बुढ़ापे का विषय नहीं है केवल, ये रोग तो जवान बूढ़े सबको लगा हुआ है। आशा रूपी रोग तो सबको लगा हुआ है ना। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको ये रोग लगा हुआ है कि मेरा विवाह हो जाए, तो विवाह होने के बाद मेरी संतान होगी, मेरी सेवा करेगी, बड़े होंगे। मैं सबको रोग लगा हुआ है। जो जवान है उसको भी रोग लगा हुआ है और जो बूढ़ा है उसको भी रोग लगा हुआ है। यही रोग लगा हुआ है सबको। रोगी के रोग का निदान करके उससे वैद्यराज ने कहा, देखो तुम्हारा रोग साध्य है। वैद्यराज ने कहा कि तुम्हारा रोग साध्य है, तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है। औषध उपचार का यत्न करने से रोग की निवृत्ति संभव है। अगर तुम जो औषधि बताई जा रही है वो औषधि और उपचार का नियमित सेवन करो तो तुम्हारे रोग की निवृत्ति हो सकती है। सबसे पहला क्या बता रहे हैं, तुम इंद्रियों का संयम रूपी पथ्य करो। सबसे पहले तुम इंद्रियों का संयम करो। क्या संयम करो? नेत्रों से देखेंगे तो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी देखेंगे। नेत्रों से देखेंगे तो संत महापुरुषों को देखेंगे। नेत्रों से देखेंगे तो प्रिया प्रीतम की प्रभु की लीलाओं का जो वर्णन हो रहा है, लीलाओं का जो हम चाहे मोबाइल से देखें चाहे प्रकट में देखें, हम केवल केवल अपने प्रभु के ही चरित्र, प्रभु के ही रूप माधुरी का वर्णन देखेंगे। कानों से सुनेंगे तो केवल केवल राधा नाम सुनेंगे, केवल केवल अपने प्रिया प्रीतम का गुणगान सुनेंगे अगर कानों से सुनेंगे। मुख से बोलेंगे तो केवल अपने प्यारे का नाम बोलेंगे। मुख से बोलेंगे तो केवल भगवत वार्ता बोलेंगे। मुख से जो भी पाएंगे वो रस इंद्रिय से जो भी पाएंगे वो प्रिया प्रीतम का उच्चिष्ट पाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। शरीर पे जो कुछ ग्रहण करेंगे वो केवल अपने प्रिया प्रीतम की प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। जिन जिन भोगों में हमारी इंद्रियां रमण करती हैं उन भोगों से हम दूर होने का प्रयास करेंगे। तो
देखिए, तुम इंद्रियों का संयम रूपी पथ्य करो, स्त्री रूपी इमली से अपने मन को रोको, अर्थात स्त्री का उपभोग मत करो। जैसे जब कोई रोग हो जाता है तो इमली खटाई का ज्यादातर निषेध करते हैं ना वैद्य, खटाई नहीं पाना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये जो तुम्हारा संसार रूपी रोग है, इस रोग में इमली का निषेध है। कौन सी इमली? स्त्री रूपी इमली से अपने मन को रोको, अर्थात स्त्री का उपभोग मत करो। यानी स्त्री का उपभोग से मतलब काम भाव का सेवन मत करो। पर आकर्षण पर जो शरीर के पुरुष या स्त्री हैं उनका संग मत करो, काम भाव से उनका संग मत करो। लोभ रूपी खटाई, मोह रूपी मिठाई एवं क्रोध रूपी दही के तो समीप भी मत जाना। लोभ रूपी खटाई, लोभ रूपी, हमारे हृदय में जो लोभ, अर्थ का लोभ, हमारे हृदय में मान प्रतिष्ठा का लोभ, हमारे हृदय में विभिन्न विभिन्न भोगों को भोगने का जो लोभ, तो लोभ रूपी खटाई। मोह रूपी मिठाई, मोह रूपी मिठाई, देखिए मोह ने जो हमको आ, मोह तो ही है ये, परिवार में जो हम बंधे हुए हैं वो मोह, हम प्रिय प्रीतम को नहीं देख पा रहे परिवार में, हम अपने प्यारे को नहीं देख पा रहे, हम अपने परिजनों को देख रहे हैं, हम अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन मित्र, माता पिता सखा, इन सबको हम देख रहे हैं। तो मोह रूपी मिठाई और क्रोध रूपी दही के तो समीप भी मत जाना। क्रोध नहीं करना। गुरुदेव कहते हैं कि अगर महीने में एक बार अगर क्रोध कर लिया तो महीने भर के भजन को वो खा जाता है। अब जरा देखो, यहाँ तो रोज रोज ही क्रोध करते हैं और फिर भजन करके ये कहते हैं कि हमको भजन में आनंद नहीं आता। अरे आप एक बार क्रोध करके महीने भर का भजन, तो यहाँ तो एडवांस में आपने भजन को खा रखा है। महीने में इतना क्रोध कर लेते हो कि शायद पूरे जीवन का भजन आप खा लोगे, इतना क्रोध आप अपने एक महीने में ही करते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोभ रूपी खटाई, मोह रूपी मिठाई एवं क्रोध रूपी दही के तो समीप भी मत जाना। तो ये बातें, जब तक इन बातों का हम निषेध नहीं करेंगे तब तक हमारा ये संसार रूपी रोग जो है वो दूर नहीं होगा। इतनी कही जो अनुग्रह कीनो, ताको कर आपुन गहिलीनो, नारी देखत शीस डोलायो, रयो अपथ्य कियो मन मायो, रंग मनोरथ करन विचार्यो, हरि सो मीत ना कबहु संवार्यो। इतना संयम बताने के पश्चात कृपालु वैद्यराज ने अनुग्रह पूर्वक रोगी का हाथ स्वमेव पकड़ लिया। इतना पहले तो संयम बताया कि ये नहीं करना है, फिर उसके बाद वैद्यराज ने स्वयं रोगी का हाथ पकड़ लिया। नाड़ी परीक्षण किया तो पश्चाताप मुद्रा में सिर हिलाते हुए वे कहने लगे, जब उन्होंने नाड़ी देखी ना रोगी की, जो संसार रूपी रोग से पीड़ित जो रोगी है, उसकी जब नाड़ी देखी तो वो कहने लगे, हाय हाय, तुमने तो मनमाना अपत्य किया है, तुमने तो केवल मनमानी करी है अपनी। संपूर्ण जीवन एवं तन मन प्राण विषयानंद में निमग्न कर दिए। सारा जीवन तन मन प्राण सब कुछ तुमने विषय के भोगों में ही, विषय आनंद में तुमने मग्न कर दिया। कभी करुणा में श्री हरि जैसे सच्चे मित्र एवं हितैषी को तनिक भी स्मरण नहीं किया। जीवन भर विषय रस से ही द्यूत क्रीड़ा जुआ का खेल करता रहा, कभी हार नहीं मानी। मोह मदिरा का पान करके लोक परलोक सबकी सुध बुध खो बैठा। तू इतना उन्मत्त हो गया कि तुझे अपने शरीर की भी परवाह नहीं रही। मदोन्मत्त हाथी की भांति क्षण क्षण विषय पदार्थों की घृणित धूल अपने सिर पर डालता रहा। जैसे मद में उन्मत्त हाथी होता है, वो अपनी सूंड से पूरे शरीर पे धूल डालता रहता है, इसी प्रकार मदोन्मत्त हाथी की भांति क्षण क्षण विषय पदार्थों की घृणित धूल अपने सिर पर डालता रहा। तुझे त्रिगुण सत रज और तम की हवा लग गई है और अब तो तुझे सन्निपात हो गया है। तम और रज, इन दो गुणों की तेरे मन में अतिशय वृद्धि है, शरीर पर भी इन्हीं दोनों का प्रभाव है। बाकी इस विषय में आगे इसका प्रसंग करेंगे, लेकिन देखने वाला विषय यही है कि आप देखिए ये कितना भयावह रोग है, कैसा रोग हमको लगा हुआ है। आप जरा देखिए, देखिए तो सही आप। सब इस रोग से ही पीड़ित हैं। संसार रूपी रोग हम सबको लगा हुआ है, लेकिन हमारे प्यारे गुरुदेव रूपी वैद्यराज
इस संसार रोग से हमको मुक्त कराने का प्रण ले चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं कि वो हम सबको इस संसार रूपी रोग से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। वो इस संसार रूपी रोग का अवश्य उपचार करके रहेंगे। लेकिन देखने वाला विषय ये है कि अगर हम ही स्वस्थ ना होना चाहें, हम ही रोग मुक्त ना होना चाहें, तो फिर वैद्य भी कितना हमारा उपचार कर पाएगा। हम रोग हो रखा है हमको, अगर मान के चलिए बुखार हो रखा है हमको, और बुखार में ठंडे पानी से स्नान करना अगर निषेध है, ठंडी वस्तुएं पाना निषेध है, और हम रोज ठंडे पानी से स्नान करें या ठंडी वस्तुएं पाएं, तो कैसे हमारा बुखार ज्वर रोग ठीक हो पाएगा। हमको शुगर है, तो फिर हम मीठा अगर पाएंगे तो क्या है सामर्थ्य वैद्य की कि वो हमारे शुगर को ठीक कर पाए। हमको एलर्जी है किसी वस्तु से, धूल से एलर्जी है, तो हम दिन रात धूल में ही खेलेंगे तो क्या धूल हमारी एलर्जी ठीक हो पाएगी? नहीं ठीक हो पाएगी। तो हमने संकल्प ले रखा है संसार का उपभोग करने का, तो फिर गुरुदेव रूपी वैद्यराज भी हमको रोग मुक्त नहीं कर पाएंगे। खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगर हमको रोग मुक्त होना है, तो हमने पूर्व में बताया था कि सबसे पहले परहेज आवश्यक है। तो संसार रूपी जो ये हमारा अपथ्य है, इसका परहेज करना बहुत आवश्यक है। चिदानंद घन परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे आश्रयदाता है, यही हमारे परम साधन है, यही हमारे परम साध्य है। जब आपके हृदय में ऐसी निष्ठा गुरु कृपा से जागृत हो जाएगी, तो नित्य निरंतर भजन का व्यसन हो जाएगा। यह भी आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा, बार बार विषयासक्ति हृदय में विक्षेप डालती है और आपका भजन बाधित हो जाता है। इसलिए आपको इस आनंद का भी अनुभव नहीं हो रहा होगा। लेकिन भगवत कृपा से आप आगे चलते रहिए। जैसे जैसे आपकी निष्ठा, अनन्यता, प्यारी जी के चरणों पर दृढ़ विश्वास, फिर आप देख लेना स्वाभाविक भजन का स्फुरण होता है। आप केवल देखिए कैसे मन भजन कर रहा है, कैसे चित्त चिंतन कर रहा है, कैसे बुद्धि अटल निश्चय पर स्थित है, कैसे अहम से चरणों के दासत्व से युक्त हो गया है, कैसे प्रत्येक इंद्रिया श्री युगल की रूप माधुरी, युगल की श्रीअंग सेवा के रस में डूब रहे हैं। रोम रोम रग रग परमानंद से पुलकित रहता है। लोक परलोक, बंधन मोक्ष, किसी की कोई परवाह नहीं। एक अद्भुत आनंद वृत्ति, एक अद्भुत उज्जवल प्रेम रस का अनुभव। बस आप विश्वास करके हमारी प्यारी जी और प्यारे जी के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लो। ये सब साधनों का फल है, दृढ़ता पूर्वक। अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, कोई पोलापन नहीं रह गया। घनीभूत आश्रय, ऐसा आश्रय कि आश्रयदाता हमारे अनुकूल चले या प्रतिकूल, आश्रयदाता हमें अनुकूलता दे या प्रतिकूलता, नरक दे या परम पद, बिल्कुल परवाह नहीं। ऐसा दृढ़ आश्रय, नरक स्वर्ग अपवर्गास नहीं त्रास है। परमार्थ
व्यवहार बनो कि ना बनो, ऐसा दृढ़ आश्रय, बिल्कुल पोलापन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस दृढ़ता से युक्त नहीं हुई तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको हिला सकती हैं। अगर आप कहीं भी चूक कर गए आश्रय पर तो फिर बात बहुत आगे चलना पड़ेगा आपको, कब बनेगी पता नहीं। आपसे भजन नहीं बनता, आपसे कोई संयम नियम नहीं निभता, परम पवित्रता का विचार भी नहीं कर पा रहे हैं, आप वैरागी भी नहीं, और आपने आश्रय ले लिया प्रिया प्रीतम के चरणों का। इस बात पर आप विश्वास करना, आपको वो वस्तु मिलेगी जो सब करने पे नहीं मिलती। पर ये बात ही समझ में बहुत कृपा से आती है। ये श्री जी ने स्वयं यहां भर दिया है, यहां भर दिया। ये हमारी समझ नहीं, ये हमारी समझ नहीं। ये जो हम आपको सुनाई दे रहा है इधर से, तो आपको लग रहा है किसी व्यक्ति का विचार है। ये स्वामिनी ने भर दिया है। सार बात इस समझ में स्वामिनी की कृपा से आई है। आप समझ लो, निश्चित निश्चित इस समझ से बढ़कर कोई समझ नहीं। यहाँ पे जो गुरुदेव आश्रय की बात कर रहे हैं ना, बहुत आनंद वाला विषय है आश्रय। मतलब कैसे आप जिनको हमारे पास समझाने की मतलब जो है हम खुद नहीं समझ पाते कि हम कैसे आप जन को समझा पाए कि आश्रय है क्या। कितना आनंददायक विषय। और आश्रय होने के बाद में तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता, होता हुआ दिखता है, सब कुछ केवल होता हुआ दिखता है। आश्रय का एक बहुत प्रकट स्वरूप है माता पिता और संतान का संबंध। आप ये बताइए ना कि संसार में रहते हुए माता पिता को अपने संतान को माता पिता को कितनी बार ये अनुभव कराना पड़ता है कि तुम मेरे माता पिता हो। क्या उसको नाम जप करना पड़ता है निरंतर कि अमुक अमुक मेरे माता हैं, अमुक मेरी पिता हैं, अमुक मेरी माता हैं, अमुक मेरे पिता हैं, अमुक मेरी माता हैं, अमुक मेरे पिता हैं, उनका ये कर्तव्य है मेरे लिए, उनको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, कहीं कोई नाम जप करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल दृढ़ता से स्वीकार हो गया कि ये मेरे माता पिता हैं। उसके बाद तो उसको कई बार ये कहीं नहीं कहना पड़ता कि जो है आप मेरे लिए ऐसा करो, आप मेरे लिए ऐसा करो। वो स्वतः ही हर पल माता पिता स्वतः ही अपने संतान का चिंतन करते हैं। लेकिन वो करेंगे तभी जब संतान ने उनको माता पिता मान रखा है। जैसे कई बार संसार में देखिए विवाह हो जाता है, तो विवाह होने के बाद में पत्नी की तरफ आसक्ति ज्यादा हो जाती है, तो माता पिता से फिर रुझान कम हो जाता है, माता पिता से भाव कम हो जाता है। तो वहां पे फिर माता पिता भी जो है उस भाव से, वो धनी है, मानी है, प्रतिष्ठित हैं, लेकिन फिर वो संतान के प्रति वो चिंता का भाव नहीं रखते, क्योंकि अब तुम्हारी आसक्ति दूसरी जगह है, तुम्हारी केवल हमसे प्रियता नहीं है। तो इसी प्रकार से प्रभु के प्रति अगर हमारा दृढ़ता पूर्वक ये आश्रय हो जाए कि नहीं, मेरे प्रभु, मैं आपका, तो आपको सच बता रहे हैं, इस भाव से करने, ये भाव दृढ़ करने के बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु सब मंगल ही मंगल करते हैं, सब आनंद का विधान करते हैं, कुछ भी नहीं करना होता फिर उसके बाद में। ये बात जो, अगर अब यहीं पे बात ये आ जाती है ना कि हम गुरुदेव की एक एक बात पकड़ के हम बैठ गए हैं कि गुरुदेव ने कह दिया ये करो तो श्री जी प्राप्त हो जाएंगी, ये करो तो श्री जी प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन गुरुदेव जो रोज कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव जो रोज कह के आपको देना चाह रहे हैं, वो अभी शायद आप में से कोई कोई बिरला ही होगा जो इस बात को समझ पा रहा होगा। क्या? कि बस हमको ये बात समझनी है कि हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। ये बात अगर हमारे हृदय में दृढ़ता से बैठ जाए ना, हम बार बार देखिए कुछ बातें ऐसी बोलते हैं जो आपको लगने लगेगा कि नहीं, हम अपने विषय में जब बोलते हैं ना, तो कई बार ये बातें हम वो बोल जाते हैं जो कि कई बार हमें लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि अब कौन किस, हालांकि हम पे फर्क नहीं पड़ता इस बात का, फर्क बस इतना पड़ता है कि उस माया ने अगर
प्रभाव दिखा के आपको उस चिंतन के कारण अगर इस सत्संग से दूर कर दिया, तो आपके आनंद में कहीं ना कहीं जो है कटौती हो जाएगी। इसलिए हम वो सब बातें कि अरे लोग विरक्त होने के बाद भी ये ऐसा करते हैं, विरक्त होने के बाद भी इनकी कोई दिनचर्या नहीं है, विरक्त होने के बाद भी ये कोई सेवा नहीं करते हैं, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई दोष अगर दिखने लग गया, तो उस दोष के कारण कहीं आप इस आनंद से दूर ना हो जाएं जिस आनंद को प्राप्त। इसलिए हम वो सब बातें बार बार नहीं बोलना चाहते। अन्यथा आप हमसे पूछे ना, तो केवल एक बात कि मेरे गुरुदेव, मैं अपने गुरुदेव का, बस ये एक बात ही हमको ऐसे आनंद में डुबोई हुई है। हर पल हमको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। अरे नाम होता है हो, ना होता है मत हो, मंत्र चलता है चलो, ना चलता है मत चलो, कोई दिनचर्या होती है हो, ना होती हो मत हो, लेकिन ये बात ठसक से बैठी हुई है कि मैं अपने गुरुदेव का हूँ। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाला विषय ये है कि मैं अपने गुरुदेव का हूँ मतलब क्या है। मैं अपने गुरुदेव का हूँ इस बात का मतलब क्या है। संसार का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अब इस चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता। किसी में भी कोई प्रियता नहीं हो सकती, किसी से भी कोई अपनापन नहीं हो सकता। व्यवहार में बहुत व्यवहार देखने को मिलेगा, व्यवहार में खूब प्रेम पूर्वक वार्ता होने मिलेगी, प्रकट का व्यवहार भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर से बात जब आएगी तो केवल मेरे गुरुदेव, उसके अलावा कोई नहीं। यहाँ पे इस पूरे हृदय देश में जितना भी ये हृदय देश का साम्राज्य है, इसमें एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट अगर कोई है तो मेरे गुरुदेव, उसके अलावा कोई भी नहीं। बस ये एक बात जब हृदय में ठसक से बैठ गई ना, तो आपको सच बताते हैं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही तो बस यही माया का खेल है, यही तो प्रभु ने बड़ी विचित्र माया रची है, और यही इस संसार का बहुत ज्यादा मतलब दुरूह प्रकृति है कि हमको लगता है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। हृदय की स्वीकृति, केवल आश्रय, दृढ़ आश्रय। गुरुदेव जो बार बार आश्रय की बात करते हैं वो आश्रय यही है। लेकिन होता क्या है, हम मुख से तो कह देते हैं, वाणी से कह देते हैं कि हम प्रिय प्रीतम के हैं, लेकिन जितने हम प्रिय प्रीतम के उससे ज्यादा हम किसी और के बने बैठे हैं। हम संसार में किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के बने बैठे हैं। अरे मेरा मकान, अरे मेरी संपत्ति, अरे मेरा अर्थ, मेरा धन, मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा, इन सब के हम बने बैठे हैं। जब तक ये मेरे मेरे है ना, तब तक प्रभु हमारे हो ही नहीं सकते, गुरुदेव हमारे हो ही नहीं सकते। तो गुरुदेव हमारे जब तक नहीं होंगे तब तक करो, खूब भजन करना पड़ेगा, खूब नाम जप करना पड़ेगा, खूब सब कुछ साधन करना पड़ेगा। जब तक केवल मेरे अंदर, जब तक गुरुदेव के अलावा और कोई नहीं है तब तक, मतलब गुरुदेव के अलावा जब तक और सब हैं तब तक भजन करना पड़ेगा। और जिस दिन गुरुदेव इस हृदय देश में हो जाएंगे केवल, तो देखेंगे आप कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, आनंद से चक्क पाओ सोवत पांव पसार वाली स्थिति इसी को तो कहते हैं कि काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। हम तो आपको सच बता रहे हैं, गुरुदेव कृपा से यही स्थिति है हमारी, सोवत पांव पसार वाली स्थिति है। आराम से सोते हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई कोई कष्ट नहीं है, कोई प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं है, आनंद ही आनंद है, केवल आनंद ही आनंद। तो ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए ना, तो सच में, लेकिन ये बात बस समझ में क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि अभी जो हम पूर्व में बता रहे थे 42 लीला में, हमको मोह रूपी बंधन ने ऐसा बांध रखा है कि हम गुरुदेव के चाह के भी नहीं हो पा रहे। हम, हमारे अंदर आसक्ति इतनी दृढ़ता से बैठी हुई है कि हम चाह के भी गुरुदेव के नहीं बन पा रहे। और आपसे बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, समझने का विषय ये है कि आपको अंदर से छोड़ना है, बाहर से छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा। अरे बाहर से कोई नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ दो, अपने पति पत्नी, आप अपने संबंधों को छोड़ दो। केवल अंदर से स्वीकार करना है आपको। आज अनेक अनुभव हमारे सामने आते हैं कि जब उन्होंने अपने संबंधों में प्रभु को देखना चालू किया, तो वो ये कह रहे हैं कि और ज्यादा उन संबंधों का निर्वहन करने में आनंद आ रहा है। देखो हमारे प्यारे जू भोजन पा रहे हैं, अरे कितना आनंद से भोजन पा रहे हैं, हमारे प्यारे जू देखो ये कर रहे हैं, हमारी प्यारी जू ये कर रही हैं, अरे बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो एक बार अपने भाव को परिवर्तित करके सारे संबंधों को, सारी ममता को ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी, ये वाली स्थिति करके देखिए तो सही, कितना आनंद आपको प्राप्त होता है, कितना आनंद आता है। भक्ति योग
ये हम केवल कोरी भावुकता से नहीं कह रहे हैं, इसलिए प्रार्थना है, हार करके कह रहे हैं, हार गया, हार गया। तो शायद अपने ना हारते, महादेव जी ने ऐसा, वो ज्ञान समुद्र है ना, और वो परम प्रेमी भी है, उन्होंने करुणा करके कि काहे को समय, वो ऐसे हार गया। अब यहां से प्रारंभ हुई भक्ति योग। श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तो हर उपासक का, हर मार्ग का जो सही उपासक है वो इसी में चलता है, पर वो अहम बना रहता है। यहाँ अहम त्याग की बात, कि जिसका अहंकार हो गया, ममता स्पृहा कामना, कामना स्पृहा ममता, अहंकार, अहंकार का त्याग करने के लिए बहुत बढ़िया भक्ति योग में उपाय है। आप भगवान को सर्वस्व मान करके जो भी जैसे हो समर्पित हो जाओ। अभी आता नहीं हमको समर्पित होना, तभी गुरुदेव का वर्णन, तभी भगवत प्रेमी महात्मा के संग की महिमा का वर्णन किया गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुधरी तुलाए कंग, तू पाए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। आज से मैं मेरा जितना जो कुछ है निहाल होने की बात है, प्रभु को समर्पित करते हैं अंदर से। पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, साधक हूं, असाधक हूं, जैसा भी हूं, मैं आज से अपने प्रियाजू का हूं, अपने प्रियालाल का हूं। अब मेरा अधिकार न इस शरीर पर है, न मन पर है, और न अपने पर है। अब वो जैसे चाहे अपनी वस्तु का बर्ताव करें। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जैसे आपने हमें वस्त्र दे दिया, अब इसको सर में बांधे, पहन ले, या बिछा के बैठ जाए या ओढ़ ले, आपका प्रश्न नहीं बनेगा। क्योंकि आपसे अगर कोई कहेगा हमने देखा आपने जो चादर दिया था ना, वो ऐसे जमीन में रखे रगड़ रहे थे, उस पे ऐसे पैर रख रहे, पाप हो गया, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने उनको दे दिया, अब वो जैसा चाहे। बस भक्त का जीवन ऐसा होता है। अब ये तन मन प्राण जीवन आपको समर्पित, स्वामी श्री हरिदास जी, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अपनी निष्ठा पे आ जाओ। अब तुम्हें डरना नहीं, मन कहाँ जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा। आपका जब मन चंचल हो तो उधर देखो, ये तो दे दिया है ना, प्रभु को दे दिया है, देखो प्रभु बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी विश्राम प्राप्त हो जाएगा। जब लक्ष्य अहम और भोग होता है तो मलिन होता है मन, और जब लक्ष्य प्रभु होते हैं तो निर्मल हो जाता है। जिस तरह वस्तु देने के बाद जिसको दिया गया वो जैसा चाहे वस्तु से बर्ताव करे, वैसे ही मेरे प्रभु अब जहां रखना चाहे, जैसे रखना चाहे, जिस स्थिति में रखना चाहे, मैं राजी हूं। चतुराशी जी का प्रथम पद पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। देखो है भला ये बात, ये बहुत बड़ी बात है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं भाई, अभी हमारे हृदय में अनुकूल पड़ा तो जय हो प्यारे की, प्रतिकूल पड़ा तो संशय हो जाएगा। नहीं, भक्त अनुकूल प्रतिकूल का भगत नहीं, वो प्रभु का भगत है। वो उनके द्वारा हर परिस्थिति जो दी गई है वो भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रियाजू के द्वारा दिया हुआ हर प्रसाद हमारे लिए अमृत है। चाहे वो दुख दे, सुख दे, निंदा दे या सम्मान दे, ये उनका। लेकिन कह देना बहुत सरल है भाई, देख लो, कह देना सरल है, बहुत कठिन है। जब सभा में अपमान हो और हमारे आराध्य देव हमें बहुत ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए कृपा कर रहे हैं, ये बात आवे तो आप भक्त, और ये बात आवे कि हमने कोई कहा तो है नहीं, अरे कहना था तो एकांत बुला के लेते। सबके बीच में प्रतिकूल नकारात्मक भाव, शरणागति का क्या लक्षण है? प्रतिकूलस्य वर्जनम, विपरीत भावना का त्याग। ये भावना कैसे आ गई? बहुत मंगलमयी शरणागति, मंगलमयी। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे पास शरीर इंद्रियां मन बुद्धि जो है
ये मैंने प्रभु के नाम कर दी। देखो कितना बढ़िया बात है कि हमको इंद्री जीत होना, मन जीत होना, जो बातें चल वो हमारे बस की नहीं भाई। ये आप ये ले अपनी संभालो सब, ये दुकान मकान सब आपका और मैं भी आपका, बस उसी को महाभागवत करो सद्यते ही साधु समाना। एक साधु बनता है और एक को साधु भगवान बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई। समर्पण शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, ये सब नाम कर दिया, मेरा अधिकार नहीं। अब चाहे जैसी परिस्थिति आवे, दुख आवे, सुख आवे, महल में रखो, झोपड़ी में रखो, अपमानित करो, सम्मानित करो, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या हुआ? अहम समर्पित हो गया। ऐसा भाव उस समर्पित उपासक के हृदय से अहंकार, ममता, स्पृहा, कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार चौथे। पर बात यहां है कि अहंकार समर्पित हो गया तो सब सकिल गए, सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। अहंकार समर्पित हुआ तो हमारे हृदय की ममता, क्योंकि अब शरीर तो प्रभु को दे दिया, परिवार प्रभु को समर्पित है, अब केवल कर्तव्य के पालन में लगे हैं, जैसी जितनी सामर्थ्य प्रभु ने दी। ये बड़ा आनंदमय मार्ग भगवत समर्पित जीवन। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे प्रधानंदन, इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये है ब्राह्मी स्थिति। बहुत जल्दी जल्दी अपने लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हम तो कुछ हो गए। स्थिति में आओ। अगर छोटे में सुखों में आप तृप्त हो जाओगे तो उस महान सुख को कैसे प्राप्त करोगे? महान सुख के लिए अल्प सुखों का त्याग करना होगा। भले वो सात्विक सुख है, अल्प सुखों का, भले वो साधनजन्य सुख है, उनका त्याग करना होगा, तभी उस महान सुख में पहुंचोगे। समर्पित कर दीजिए अपने आप को। हम आज से जैसे भी हैं आपके हैं। और जब समर्पित कर दिया तो फिर मन कहाँ जा रहा है, हमारे अंदर क्या विकार है, ये सब अब हमारा विषय नहीं है ना। गुरुदेव अनेक बार कहते हैं कि जब मकान किसी के नामे कर दिया तो उसके जाले, छिपकली, उसकी गंदगी, उसका मेंटेनेंस सब उस मालिक का हो गया ना। तो ऐसे ही हमने अब ये पूरा शरीर अंदर से लेके बाहर तक हमने प्रभु को समर्पित कर दिया, श्याम सुंदर को, प्रिय प्रीतम को, गुरुदेव को समर्पित कर दिया। अब आप जानो, आपका विषय है अभी। अब हमारा विषय थोड़ी है कि ये इसको आप और इससे बढ़िया बनाओ या इसको और इससे ज्यादा गंदा करो, ये अब आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अहंकार इतनी दृढ़ता पूर्वक बैठा हुआ है कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं होता मैंने दे दिया, लेकिन मेरे अंदर तो ये विकार है, ये विकार खत्म होना चाहिए। ये विकार खत्म होगा तभी तो मैं भक्त कहलाऊंगा, तभी तो मैं भगवत मार्ग का पथिक कहलाऊंगा। तो वो अहंकार इस बात को स्वीकार ही नहीं करने देता कि मैं शरणागत हूं। तो इसलिए हम जैसे भी हैं आपके हैं, वो संभाल लेंगे, वो सब संभाल देंगे, वो पल भर में संभालते हैं आपको। सच बता रहे हैं, बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन वो पल भर में करते हैं। जहां हम हृदय से उनके शरणागत हुए, पल भर में विकारों की सत्ता समाप्त हो जाती है। पल भर में विकारों का महल धूल दूसरित हो जाता है। केवल उनके आश्रित हो जाइए, केवल उनके आश्रित हो जाइए। श्री हरिवंश। किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा आप। कोई प्रश्न, कोई भाव? कोई भाव नहीं किसी का? तो श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री श्री हरिवंश। हरिवंश प्रभु जी। श्री श्री हरिवंश। हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। जी पूछना था एक प्रश्न। जी जी बताइए सखी। श्री हरिवंश गुरुदेव।
श्री हरिवंश। गुरुदेव, जैसे आप कह रहे थे कि श्री जी और गुरुदेव को एक ही देखे, मतलब तो कैसे देखे? मतलब जैसे मेरा भाव श्री जी के लिए ज्यादा ही है, मतलब ज्यादा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरुदेव को मैं देख रही हूँ, मेरे चित्त में रहते हैं वो, तो मैं श्री जी से मेरा प्रेम कम हो जाएगा। ये भाव आता है मेरे मन में। गुरुदेव ही श्री जी हैं ऐसा शास्त्र भी कह रहे हैं, स्वयं प्रभु भी कह रहे हैं, जी और अनेक महापुरुष भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हाँ, हाँ जी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री जी गुरुवे नमः। तो अब आप कहोगे ना कि गुरुदेव को ही श्री जी कैसे देखें? तो गुरुदेव को श्री जी देखने के लिए हमको ये देखो, कोई भी बात हमारे अनुभव में तभी आती है जब हम सत्य जान जाएं कि सत्य क्या है और सत्य को स्वीकार कर लें, तो वो बात हमारे अनुभव में आ जाती है। अब जैसा कि जैसा प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये पूरी सृष्टि मैं ही बना हुआ हूँ, सब कुछ जड़ चैतन्य। तो एक बात बताओ, जब हम एक जड़ पाषाण को, एक जड़ धातु को प्रभु मान लेते हैं और प्रभु मान के उनमें प्रभु का भाव हम कर लेते हैं, तो वो गुरु जो हमको इस संसार रूपी सागर से पार करा रहे हैं, और जो वास्तविकता में, देखिए अभी हमने कल परसों बताई थी ये बात, कल परसों अगर ध्यान से सुने हो तो प्रभु ही, क्योंकि प्रभु ही स्वयं माया में फंसे हुए हैं, स्वयं की माया में स्वयं ही तो फंसे हुए हैं, वो सब कुछ वो ही बने हुए हैं। अब हम जब अपने विषय में कहें तो हम अपने को जानते ही तो नहीं है, अपने को जानते नहीं, लेकिन हैं कौन? हम प्रभु ही हैं, हम उनके अंश हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि गंगाजल चाहे एक बूंद है, चाहे टैंकर है, चाहे स्वयं पूरा नदी है, तो वो गंगा जी ही हैं। ऐसे ही जब वो कह रहे हैं कि ममेव अंशो, जीव जीव मेरा अंश है, तो यानी हम कौन है? हम वही हैं, प्रभु ही हैं। तो हम एक पाषाण में, देखो ना, हमने मंदिर में एक विग्रह को विराजमान कर लिया तो हम उनको भगवान के भाव से भोग पवाने लगे, उनको भगवान मानने लगे, अपनापन कर लिया हमने। लेकिन गुरुदेव जो कि स्वयं प्रभु कह रहे हैं इस बात को, विश्वास कैसे करें? विश्वास क्यों करें? जी क्योंकि प्रभु कह रहे हैं इस बात जी को, तमाम शास्त्र जन कह रहे हैं, ग्रंथ जन कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, वेदों में वर्णन इस चीज का किया जा रहा है, सब जगह इस बात का वर्णन करा जा रहा है कि इस संसार सागर से चाहे शिव विरंच सम होई, चाहे शिव विरंच सम होई, भवनिधि गुरुविन भवनिधि तरे न कोई। चाहे शिव और ब्रह्मा के समान हो, लेकिन इस भवसागर से बिना गुरु के नहीं तरा जा सकता। तो ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि वही हैं, वही अपने आप को स्वयं से, स्वयं को निकालने के लिए, इस संसार सागर से, इस माया के जाल से निकालने के लिए स्वयं गुरु रूप में वो आ गए। अब बात यह है कि हम देख नहीं पा रहे, तो देख ना पाने का कारण ये है कि अभी हमने चश्मा नहीं पहन रखा वो। और देखो, हमने अनेक बार कहा है आपसे कि दूध में ही घी है ना, हाँ जी लेकिन दिखता क्यों नहीं घी आपको? क्यों नहीं दिखता? उसका एक प्रोसेस है ना घी देखने का, उसका प्रोसेस है घी जी बनाने का। तो इसी प्रकार से गुरु में श्री जी कब दिखेंगी, गुरुदेव में श्री जी कब दिखेंगी? जब हम गुरुदेव की वाणी पे चलेंगे, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का निरंतर जब हम जप करेंगे ना, तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो है ही गुरु ही हरि हैं, हरि ही गुरु हैं, वो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपको बताया ना, दूध को अगर आप गर्म करोगे, उसको जमाओगे, दही जमाओगे, उसको चलाओगे, मक्खन निकलेगा, और मक्खन को गर्म करोगे तो स्वतः आपको घी प्राप्त हो जाएगा। वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप करोगे तो आपको कुछ विशेष प्रयास और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो क्रिया बताई गई है। ऐसे ही गुरु को हरि के रूप में देखने के लिए जो प्रोसेस आपको बताया गया है, क्या प्रोसेस बताया गया है? कि आप उनके द्वारा दिए गए नाम मंत्र का निरंतर रटन करो, उनकी वाणी में चलने का प्रयास करो, तो आपको स्वतः अनुभव में आने लगेगा। हम आपको अपना विषय बताते हैं, हमने कोई ये थोड़ी अपने मन से भाव थोड़ी बनाया कि गुरुदेव ही हमारी श्री जी हैं। वो जैसे जैसे अनुभव हृदय में प्रकट होते चले गए, वैसे ही वैसे स्वतः अनुभव में आने लगा कि नहीं, गुरुदेव ही श्री जी हैं।
क्योंकि सखी देखो, एक बात खूब अच्छे से समझो कि श्री जी तो पहले भी थी, हैं और रहेंगी। जी 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 लेकिन जी लेकिन लेकिन हमको कौन श्री जी के स्वरूप का अनुभव करा रहा है? गुरुदेव ही हमको श्री जी के स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं। अच्छा, अच्छा देखिए, एक एक व्यक्ति जब संसार में, एक व्यक्ति हमको प्रतिकूलता से बाहर निकाल देता है तो हम उसको भगवान मानने लगते हैं। अरे तुम ही मेरे भगवान हो, तुमने तो मेरा प्राण बचा लिए, तुमने मुझे तो उसको, एक संसार की प्रतिकूलता को दूर करने वाले को हम प्रभु मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो अनंत जन्मों की प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए प्रभु ही गुरु के रूप में आ गए, तो उनको हम क्यों ना श्री जी माने, वो हैं ही श्री जी। और हम देखो सखी, कुछ बातें जो है जी शब्दों की होती हैं और कुछ बातें अनुभव की होती हैं। शब्दों से, जी बिल्कुल अनुभव को शब्दों से नहीं तोला जा सकता। आप एक बार जी चलिए, इस भाव को स्वीकार करिए कि हाँ गुरुदेव ही, क्योंकि हम नहीं स्वीकार करने को कह रहे कि आप गुरु में अपनी निष्ठा बनाइए। अनेक उदाहरण इस जी प्रकार के बताए जा रहे हैं गुरुदेव, और जिन गुरुदेव को हम आज श्रवण कर रहे हैं वही गुरुदेव अनेक बार इस बात को दृढ़ कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं कि गुरुदेव ही श्री जी हैं, एक ही हैं सब। क्योंकि देखो सखी, आप एक बात बताओ, जैसे सोने से, सोने स्वर्ण है, विशुद्ध सोना है, उस सोने से ही जी आपने नाक की नथ बना दी, गले की आपने मंगलसूत्र बना दिया, सिर का टीका बना लिया, हाथ के कंगन बना लिया, अंगूठी बना लिया, पैर के आभूषण बना लिए, लेकिन मूल में क्या है? सोना ही तो है। अगर वो जी अगर वो मैं पैरों में पहना जा रहा है तो क्या वो कुछ और हो जाएगा सोने के अलावा? आभूषण देखने के लिए आपको अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सोना ही है। तो जी बिल्कुल इसी प्रकार से मूल तत्व देखा जाए तो एक ही हैं, केवल एक ही हैं। लेकिन गुरु हरि इसलिए हैं क्योंकि आप गुरुदेव में जब श्री जी देख रहे हैं, क्योंकि इस संसार सागर से हमको मुक्त कराने के लिए पहले तो प्रभु ने शास्त्रों की रचना करी, मार्ग बनाए अलग अलग, लेकिन वो जानते थे जी कि शास्त्रों के जाल में ये फंस जाएगा, ये इसको समझ ही नहीं आएगा कि शास्त्र में जो बताया जा रहा है वो समझ में ही नहीं आएगा। तो गुरु रूप में स्वयं उन शास्त्रों का सारा उन्होंने निचोड़ निकाल के और हमको पकड़ा दिया कि नाम जप करो, अमुक अमुक साधना करो, अमुक अमुक प्रकार से सेवा करो। तो देखो, तो सखी, यहाँ पे सबसे मूल बात समझने की है कि माया चक्र से निकालने के लिए, क्योंकि प्रभु ही स्वयं कष्ट में हैं, इस रूप में, जी जिन रूपों में हम दिख रहे हैं, आज हम माया में फंसे हुए हैं, तो वास्तविकता में कौन फंसा हुआ है माया में अगर देखा जाए? प्रभु ही फंसे हैं प्रभु ही फंसे हुए हैं ना। तो प्रभु को स्वयं को पीड़ा से निकालने के लिए प्रभु गुरु रूप में आ गए, उन्होंने गुरु का रूप धारण धारण किया। और सखी एक बात बताएं, जिनको अनुभव हुआ है ना, अब जो छाती की बात छाती जानती है, तो जिनको अनुभव हुआ है तो वो जान देखता है कि गुरुदेव जिनको, जिसको हम गुरु रूप में शरीर मानने हैं ना, वो ही हमको श्री जी के रूप में दिखने लगते हैं, उनका दिव्य स्वरूप हमको झलकने लगता है। अरे सखी एक बात बताओ, जब खंबे में भावना करी तो खंबे से प्रभु प्रकट हो गए, तो एक शरीर में, जो कि शरीर वास्तविकता में हमको भगवत मार्ग दिखाने के लिए आए हैं, और जो हरि हैं, तो उनमें जब हम गुरु में हरि का भाव करेंगे तो वहां भी हमको हरि का अनुभव होने लगेगा। अभी तो आपको, क्योंकि आप पांच भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं ना, तो आपको ये शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हृदय के नेत्रों से देखेंगे ना, लेकिन वो हृदय के नेत्र खुलेंगे कब? जब हम भजन करेंगे खूब, और भजन करने से हमारे हृदय की मलिनता, जो हमारी आंखों पे मल चुपका हुआ है, हमारी आंखें बंद हो रखी हैं, हृदय के जो नेत्र बंद हो रखे हैं, वो मल जब भजन से नष्ट होगा, मल जब हटेगा, तब हमको हृदय रूपी नेत्रों से जब देखेंगे तो हमारे गुरुदेव हमको प्रिय प्रीतम के रूप में ही खेलते हुए नजर आएंगे, लीला करते हुए नजर आएंगे। समझ ना सकी? जी गुरुदेव जी सखी। गुरुदेव वही होता है ना कि पहले तो मेरे पास ठाकुर जी थे तो मुझे उनसे बड़ा प्रेम था, श्री जी जी से नहीं था। जी पर फिर जैसे गुरुदेव आए तो फिर मुझे धीरे धीरे करके श्री जी से होने लगे, फिर कान्हा जी से कम है मतलब, तो जी उनसे ज्यादा होने लगे फिर लगाव जी धीरे धीरे करके। जी तो जी फिर जी गुरु जो आए तो फिर गुरु जी से तो मेरे मतलब मेरा प्रेम ना बट रहा है। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक में हो जाए, मेरी आस्था नहीं सिर्फ एक में। नहीं, वो सब ये मानो अभी एक में, क्योंकि तुम अलग अलग उनको मान रही हो इसलिए तुम्हें बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग कोई भी नहीं है। लालजू ही लाडली जू है, लाडली जू ही लालजू है, और लालजू ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही श्री जी हैं, सब एक ही हैं, एक के अलावा कोई भी नहीं है। एक के अलावा कोई है नहीं, वो अभी हमको, हमको केवल जो ये माया के नेत्र हैं उनसे हमको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब हृदय के नेत्र खुलेंगे ना सखी, तो दिखाई देगा कि कोई अलग है ही नहीं, एक ही है।
अरे वो क्या, अभी तो गुरुदेव और लालजू लालडी जी को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, फिर पूरा संसार ही वही दिखाई देगा। पूरे संसार में वही दिखाई देंगे, उनके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। समझ रहे? जी गुरुदेव, गुरुदेव मुझसे सेवा तो कुछ नहीं होती क्योंकि घर के कुछ ऐसे काम है कि बहुत ज्यादा है, तो वो मैं नाम जप ही कर सकती हूँ, इतना सुबह फिर थोड़ा शाम को थोड़ा दिन में। सारी सेवाएं तो मुझसे होती नहीं है। नहीं, सेवा को तो कैसे हम हो? कभी भी, सेवा को हम जोर ही नहीं दे रहे ना सखी। नाम जप सबसे बड़ी सेवा है, नाम जप करो निरंतर। और नाम जप के लिए परिवार की सेवा का कोई ऐसा विशेष जी जी, हाँ बाध्यता जी। होगी ही नहीं। नाम जप तो तुम सब परिस्थितियों में, सब सेवाओं में कर सकते हो। तो नाम जप पे ही पूर्ण पूर्ण अपना जोर नाम जप पे लगाओ। और किसी सेवा के लिए हम कह ही नहीं रहे, कुछ और सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल नाम जप करो। लेकिन हाँ, जब हमको दिखे कि नाम जप में हमारा पूर्णतः मन नहीं लग रहा, हमारा मन भाग रहा है, जी हमने अभी 2 घंटे 3 घंटे जी नाम जप कर लिया, अब मन कह रहा है कि नहीं थोड़ी देर जी संसार संसार देख लें। नहीं, संसार नहीं दिखाना। जी अब उसको सत्संग दिखाना प्रारंभ कर दिया। अब उसको चतुरासी जी पढ़ानी चालू कर दी। अब उसको जो है सेवा में लगा दिया, ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। लग तू। जी लेकिन पहला पहला काम नाम जप, दूसरा काम ये सारी सेवाएं। पहला जितना ज्यादा नाम जप हो सकता है उतना नाम जप करने का प्रयास करिए। फिर उसके बाद में अगर समय बचता है या मन इधर उधर भटकता है तो अन्य सेवाओं जी में उसको जी लगाइए। ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी सखी। जी गुरुदेव, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी। ठीक है। क्लियरेंस प्रभु जी। श्री हरिवंश प्रभु। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है कि कोई कुछ दिख रहा ही नहीं प्रभु, कुछ दिख रहा ही नहीं। हर चीज, हर कण में, हर क्षण में प्यारे ही दिख रहे। प्यारे के अलावा कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे तो अंदर से इतना इतना सुंदर भाव आ रहा है, इतना सुंदर भाव आ रहा है प्रभु कि क्या कृपा की। ये कृपा ऐसी मधुर सुगंध ला रही। एखादी अपन ये लगाते, अगरबत्ती लगाते, सुगंधित इत्र लगाते, तो कैसी मधुरता आती है। तो ये अलग अलग ही मधुरता आ रही अंदर से, अलग ही। और कुछ भी चीज देख रहे हैं ना, बस ये प्यारे, ये प्यारे, ये प्यारे। और प्यारे का नाम तो क्या गहरा है, क्या लाजवाब है। चल रहा है, इसको तो काम पे ही लगा दिया। ये जो भटक रहा था ना, इसको तो काम पे ही लगा दिया। और जो भी करवा रहे और जो भी कर रहे वो प्यारे ही है। तो अंदर प्यारे प्रभु, बाहर प्यारे प्रभु, कन कन में प्यारे प्रभु, सन सन में ही प्यारे प्रभु। तो कोई चाहिए ही नहीं प्रभु, कोई चाहिए ही नहीं प्रभु। अभी चाहने की सब सब जो अपेक्षा जो भी कुछ था वो सब मिट चुका है प्रभु। बस अब प्यारे ही चाहिए, प्यारे के अलावा कोई चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। जगह ही नहीं है अभी, सब द्वार बंद हो गए अभी प्यारे के अलावा। बहुत आएंगे तो कृपा प्यारे ही प्रभु। आएंगे, जाएंगे तो प्यारे ही जाएंगे प्रभु। बहुत कृपा ऐसी प्रभु, कृपा बहुत चल कृपा, रही है बहुत प्रभु। कृपा। ये अहेतु कृपा, आनंदमय है ना, अहेतु की कृपा बहुत प्रभु। बहुत अहेतु बहुत आनंद। बहुत। बस बस ये आनंद हमारी निरंतरता में बना रहे, इस सब आनंद में कोई भी विक्षेप ना पड़े, इस आनंद में कोई भी बाधा ना आए, बस इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। और प्रभु देखिए, हम आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं, गुरुदेव की वाणी का ही आश्रय लेके हम ये बात बोल रहे हैं कि अभी क्या है कि बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी। मतलब जैसे जैसे इस आनंद की वृद्धि होगी ना, वैसे वैसे प्रतिकूलताएं आएंगी। मटके में है अंदर। वैसे वैसे प्रतिकूलताएं आएंगी, और प्रतिकूलताएं देखिएगा, मतलब विशेष रूप से अब यहाँ देखने का विषय हो जाएगा कि प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं के रूप में आएंगी, भागवतिक आ अनुकूलता रही के रूप में। प्रभु, वो ज, भी आ रही है, हम्म। वो भी हाँ आ रही तो है, लेकिन वो प्यारे ही आ रहे हैं। हाँ भाव वो। क्या है पता है क्या प्रभु? जी जी प्यारे, जी 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 प्यारे के जी। अलावा कुछ नहीं। वो दुख बहुत। दे सुख दे वो उनका विषय है प्रभु, ये हमारा विषय है ही नहीं ना। हम है ही नहीं, हम है ये शब्द ही नहीं है प्रभु। प्यारे प्यारे प्यारे, तो सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है प्रभु। न सुख का भाव आ रहा है, न दुख का भाव आ रहा है, बस प्यारे 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 नजर आ रहे प्रभु।
और अनुकूलता जो जब तक ये सोचते रहते थे कि कैसा होगा, क्या करना है, लेकिन सोचने लायक भी बात नहीं रही। और चिंतन यही चल रहा है प्रभु कि बस प्यारे प्यारे मेरे प्यारे यहाँ पे विराजमान है। और वही वो करता करवेता है। जैसा वो आपने जो पंक्ति डाली कि उसको बहुत चिंतन चलता है, रोज डेली चिंतन चलता है। ये मन बुद्धि शरीर, ये यंत्र जो है ये प्यारे का है मेरे। और ये रजिस्ट्री कर दी, मेरे प्यारे के नाम कर दिया। अभी प्यारे इसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या दिखलवाएंगे, क्या नहीं दिखलवाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या बुलवाएंगे, ये क्या सुनवाएंगे, ये प्यारे का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। विषय खाली इतना ही है कि बस एक क्षण भी हम प्यारे के बगैर नहीं रह सकते। इतना प्यारे पे प्यार हो गया, मेरे प्यारे पे प्यार हो गया। तो कभी भी नाम तो यही चल रहा है कि बस मेरे प्यारे का नाम जो अमृत है, राधा राधा बस बस राधा राधा, मेरी राधा मेरी राधा। कृपा, ऐसा बस प्रभु, कृपा कृपा। बहुत आनंद, बहुत आनंद। बहुत बहुत आनंद ले रहे प्रभु, बहुत आनंद ले रहे, बहुत। जी जी। ये आनंद ऐसा लग रहा है ना प्रभु कि ये आनंद जितना ये शरीर आनंद ले रहा है ना, उतना कोई आनंद ही नहीं ले रहा। इतना आनंद है इतना आनंद है प्रभु। और ये दृढ़ता से कहेंगे, और ये नहीं कहा, ऐसा गर्व के साथ कहेंगे, गर्व के साथ कि मेरे प्यारे बेटे इसके अंदर, इसकी वजह से आनंद मिल रहा है। बस 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 ये प्रभु, गर्व बस। है, ये गर्व है। हम तो गुरुदेव से निवेदन करते हैं, गुरुदेव से निवेदन करते हैं हर पल की जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है ना, इतनी सहजता से, बिना अकारण कृपा से जो प्राप्त हो गया, वो सब जन को अनुभव में आना चाहिए। जितने भी जन देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस बात को, वो सबको ये अनुभव में आना चाहिए। देखिए ना, अगर देखा जाए तो कितना समय, मात्र 6 महीने का समय, 6 महीने के समय में कोई साधन नहीं, कोई बाहर की प्रकट क्रिया नहीं। और देखिए एक एक शब्द शरणागति की परिपक्व अवस्था को प्रकट कर रहा है। एक एक शब्द, ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई यहाँ पे कहीं अहंकार का पोषण नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्थिति बोल रही है, पल पल आश्रय बोल रहा है कि देखिए कितना दृढ़ आश्रय है। जरा अनुभव करके देखिए कितना दृढ़ आश्रय है, कितना, मतलब, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि दिखावा, जैसे हमने पूर्व में एक बार आप सभी जन को बताया था ना, भावुक जन जो होता है वो प्रथम तो भाव में ही बह जाते हैं, अश्रुओं में बह जाते हैं, भाव में बह जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो उसका ऑपरेशन करते हैं ना, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, अरे ये तो हम गलत। तो जैसे हमने पूर्व में एक बताया था आपको कि एक दिन हुआ था ऐसा, बड़ा भाव में जो है किसी के लिए बहुत भाव बना था, लेकिन बाद में उनको हमने ग्रुप से रिमूव भी किया और फिर कारण भी बताया। तो दिखावे वाला भाव और वास्तविकता की हृदय की स्थिति, वो कभी भी बनावटी स्थिति छुपाई, मतलब बनावटी स्थिति बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती, और जो वास्तविक स्थिति है वो छिपाई नहीं जा सकती। वास्तविक जो हृदय की स्थिति है वो छिपाई नहीं जा सकती। तो इसलिए जो जन ये कहता हो ना, ये हम इन प्रभु जी को आश्रय लेके हम आप सभी जन से ये बात बोल रहे हैं कि जिसको ये लगता हो कि नहीं प्रभु कृपा करेंगे और कृपा करके हमारी वो स्थिति बना देंगे, कितना समय चाहिए भैया स्थिति बनाने के लिए, बताइए कितना समय चाहिए स्थिति बनाने के लिए? 6 महीने मात्र। 6 महीने में शरणागति की पुष्ट अवस्था, परिपक्व अवस्था, आप बताइए। तो इस भ्रम में जो बैठे हुए हैं ना जितने भी जन कि नहीं वो समय आएगा, तो उस समय का तो फिर प्रतीक्षा बहुत समय से करते आ रहे थे और करते रहिएगा। नहीं आएगा वो समय, वो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, वो दृढ़ता से हमको स्वीकार करनी पड़ेगी वो स्थिति, वो शरणागति का भाव हमको हृदय में दृढ़ करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी जन देखिए, हमको तो मतलब रोज आनंद होता है कि, और हम चाहते कि रोज अब आप अपने जो भी अनुभूतियां हैं, अपने भाव रोज प्रकट किया करें, क्योंकि आपके भाव से सब जन को समझ में आएगा कि शरणागति है कितनी सहज है, और उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हृदय की स्वीकार्यता, केवल हृदय की स्वीकारता, हृदय का परिवर्तन, और सब चीजें बाहर से। अच्छा बताइए ना, आज जो प्रभु जी की स्थिति है, इन्होंने क्या बाहर की सेवाएं छोड़ दी क्या? परिवार संबंध छोड़ दिए क्या? अर्थ कमाना छोड़ दिया क्या? व्यवहार छोड़ दिया क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन केवल अपनी दृष्टि का परिवर्तन किया। सब में अपने, जहां वो राग द्वेष देखते थे वहां अपना व्यवहार देखते थे, वहां केवल अपने प्यारे को देखने लगे।
यही तो परिवर्तन हुआ केवल। अरे बाहर वालों से परिवर्तन थोड़ी करवाया उन्होंने कि तुम ऐसा हमारे बारे में क्यों सोचते हो। उन्होंने केवल स्वयं के भाव का परिवर्तन किया। तो देखो आज कितनी आनंद की स्थिति है। तो इसीलिए आप सभी जन से कहते हैं कि आप शरणागत होना है, आपको अंदर का भाव परिवर्तन करना है, और किसी को परिवर्तित नहीं होना, केवल आपको परिवर्तित होना है। तो इसलिए प्रयास करिए इस बात का, इस उदाहरण का आश्रय लेके अपने हृदय में इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करिए कि हमको परिवर्तन करना है। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो प्रभु भी आके अगर कुछ, देखिए आपको हम बताना चाह रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं इस विषय में कि प्रभु के दर्शन हो जाना, प्रभु का साक्षात्कार हो जाना भी कोई आवश्यक नहीं है। वो आपको प्रभु से प्रेम करा देगा। क्योंकि जो वृत्तासुर जो राक्षस बना, चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु, जो अगले जन्म में वृत्तासुर बने राक्षस, तो वो क्या, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब वो तीनों लोकों में विमान से घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको राक्षस योनि प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव का निरादर कर दिया उन्होंने। तो भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि भगवत प्राप्ति होने के बाद में भी हमको वास्तविकता में हम प्रभु के हो जाएंगे या प्रभु से हमको प्रेम हो जाएगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन शरणागति बहुत आवश्यक है, हमारा हमारा प्रभु के लिए समर्पित होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप सभी जन इन ये जो सारी बातें आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब बातों से आप सीखने का प्रयास करिए निरंतर। जी प्रभु। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से एक भाव आया है, वो बोलेंगे सबके लिए। सबको तो मैं साष्टांग दंडवत करना चाहता हूँ कि सब मेरे प्यारे ही है, प्यारे के अलावा कोई और है ही नहीं। तो कुछ नहीं, सबको खाली एक ही बात पे ध्यान रखना है कि स्वीकार्यता। स्वीकार्यता, मेरे प्यारे दिखा रहे हैं, मेरे प्यारे देख रहे हैं, मेरे प्यारे बोल रहे हैं, मेरे प्यारे सुन रहे हैं, प्यारे के अलावा कोई नहीं। एक बार ये स्वीकार्यता जागृत हो जाएगी ना प्रभु, तो ये जो आनंद है ना, मिल रहा है ना, बहुत दूर नहीं है, इधर है, इधर बिल्कुल इधर है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही अब बात। अपन ढूंढ रहे थे बाहर, ये ऐसा होने के बाद ये आनंद मिलेगा, वैसा होने के आनंद मिलेगा। नहीं 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 नहीं, इस स्थिति में एक यही क्षण में आनंद है, यही क्षण में आनंद है। आनंद के लिए कोई समय नहीं है, समय ये क्षण के लिए है। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, खाली उसको नहीं का स्वीकार का भाव में लाओ बस। मेरे प्यारे ही है। जो कुछ जो बोलते ना प्रभु, मैंने अनुभव किया है कि जिससे मैं दोष करता था, जिससे मैंने का बहुत ऐसी जलन करता था अंदर से, उसके लिए भी यही भाव आ रहा है कि मेरे प्यारे बैठे वहां पे, उसके प्रति कैसा मेरा द्वेष भाव आएगा। वो तो मेरे बस प्यारे, बस। वो जलने दो, सामने प्रभु को जलने दो, मेरे प्यारे को जलने दो, लेकिन मेरे तो प्यारे है ना। इधर भी प्यारे, उधर भी प्यारे, तो फिर क्या है? आनंद ही आनंद है, यही प्रभु, आनंद ही यही आनंद है, उसके सिवा तो सा, आनंद के सिवा तो कुछ है ही नहीं। सारा खेल प्रभु स्वीकार्यता का ही है। स्वीकार करने से ही प्रभु है और स्वीकार करने से ही संसार है। प्रभु स्वीकारिए। बहुत आनंद है बहुत प्रभु, आनंद बहुत आनंद आनंद। है। प्रभु गुरुदेव से प्रार्थना की आपके आनंद को दिन प्रतिदिन इसी तरह वृद्धि की ओर लेके चलें। आनंद रहे आप, बहुत अच्छी बात। ये हरिवंश प्रभु, श्री श्री हरिवंश प्रभु, दंडवत प्रभु, दंडवत। सब पे समान कृपा है, सब पे समान कृपा है, लेकिन हमारे अनुभव का ही विषय, कहीं ना कहीं हमारे अनुभव में कमी हो रही है। हम अनुभव करना नहीं चाहते हैं या हमको अनुभव हो नहीं रहा है। दो ही चीजें हैं, या तो हमको अनुभव हो नहीं रहा है, अब अनुभव ना होने का कारण यही है कि हमसे कोई त्रुटि हो रही है, या हम अनुभव करना ही नहीं चाहते हैं। अन्यथा कृपा सब पे समान है। कहीं कृपा में कोई कृपा में ये जो स्थिति सामने वर्णन हो रही है ना, ये स्थिति बहुत मतलब गुरुदेव जितने भी सत्संग में कहते हैं वही ये स्थिति है। यही स्थिति है, अंतिम आनंद की स्थिति यही है। और कितनी कृपा से, कितनी सहजता से। तो आप सभी भी प्रयास करिए कि आप सभी जन को भी ये आनंद और स्थिति सहजता से प्राप्त हो, केवल आपकी स्वीकार्यता से, आपके स्वीकार करने से। ठीक है ना? श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश प्रभु, श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश सखी, श्री श्री हरिवंश, हरिवंश हरिवंश बाबा। हरिवंश श्री हरिवंश, श्री श्री हरिवंश, हरिवंश गुरुदेव महाराज जी। श्री हरिवंश लाली, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।